सुंदर बनने के लिए उसने अपने चेहरे पर हजारों कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई। उसने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई और सिर से पैर तक मम्मी की तरह पट्टियों में लिपट गई। आखिरकार जब लिसा ने पट्टियां हटाई तो उसे वही परफेक्ट चेहरा और शरीर मिल गया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वह बहुत जल्दी स्टार बन गई। पूरा देश उसकी खूबसूरती की तारीफ करता, लेकिन उसकी सर्जरी का राज कभी सामने नहीं आना चाहिए था। एक दिन अचानक उसके माथे पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। डर से कांपती हुई लिसा तुरंत अस्पताल जांच कराने पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि उसे फिर से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवानी पड़ेगी। ऑपरेशन थिएटर की ओर जाते समय उसने अचानक एक चीख सुनी। नीचे देखकर उसने एक पागल सी औरत को देखा जिसके पूरे शरीर पर काले धब्बे फैले हुए थे। लिसा यह देखकर डर गई, लेकिन अपनी खूबसूरती बचाने के लिए उसने फिर भी सर्जरी करवाने का फैसला किया। कुछ समय के लिए उसकी सुंदरता वापस आ गई, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। उसके माथे पर वही काला धब्बा फिर से उभर आया, इस बार पहले से भी बड़ा। अपनी सारी शोहरत और सुंदरता बचाने के लिए लिसा एक बार फिर ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। इस बार उसने बिना एनेस्थीसिया के पूरी सर्जरी करने की मांग की। दर्द ने लगभग उसकी जान ले ली, लेकिन उसने सब सह लिया। लिसा दोबारा स्टेज पर लौटी और एक बार फिर तालियों और लोगों की तारीफों में खो गई। लेकिन तभी एक नई लड़की सामने आई। वह ज्यादा जवान और खूबसूरत थी और जल्दी ही उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब मैगजीनों के कवर पर लिसा की जगह उस नई लड़की की तस्वीरें छपने लगी। लिसा पूरी तरह टूट गई। उसी समय पुलिस उससे मिलने आई। 8 जवान लड़कियों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी और वे सभी उसी क्लिनिक में गई थी जहां लिसा इलाज करवाती थी। जब लिसा ने मेडिकल रिकॉर्ड देखे तो उसे पता चला कि उन लड़कियों के अनुभव बिल्कुल उसी जैसे थे। धीरे धीरे लिसा को भयानक भ्रम दिखाई देने लगे। उसके जन्मदिन पर स्टाफ उसके लिए एक केक लेकर आया